अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, दो तीन इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज खुशाब में जलसा किया मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने, उसके ऊपर बात करेंगे। उसका मुआजना करेंगे हम जो इमरान खान साहब का जलसा था खुशाब में, उसके साथ दोनों का मुआजना, और आप ख़ुद फैसला करेंगे कि कौन सा जलसा बड़ा था। दूसरा, हम सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। जो आर्टिकल 6 लगाने की बात की है इमरान खान साहब के ऊपर, उस पर। और रात गए तक पेट्रोल की कीमतों के हवाले से जो अभी ऐलान किया वज़ीर-ए-आज़म ने, शहबाज शरीफ ने, कि हम पेट्रोल की कीमतें जो है इतनी कम करें, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन क्योंकि जलसे जो हैं दोनों तरफ से भरपूर तरीके से हो रहे हैं, और आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कलर सईदा में जलसा किया, उससे पहले जो इमरान खान साहब ने DG खान में जलसा किया, जहाँ पे वसीम अकरम प्लासी यानी कि उस्मान बुज़दार साहब ने तकरीर भी की। DG खान का जो जलसा था उसमें नज़र आ रहा था कि जैसे कोई जनरल इलेक्शन की कैंपेन है, ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन नहीं है। आपको ये जो DG खान के जलसा है, इसके 2-3 इमेजेस नज़र आ रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं। लेकिन हम बाकी जो बात शुरू करेंगे जलसों के हवाले से, खुशाब का मुआवजा करेंगे। उससे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा एक ऑडियो से। अपने सरहाने रख के सोया करोगे और कहोगे नवाज शरीफ मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया। और जो कहता था मैं इक़्तिदार से निकला तो खतरनाक हो जाऊंगा, अब रो रो के कहता है डायरियों में नाम नोट कर रहा हूं। इमरान खान तैयारी पकड़ लो, अब बाकी की जिंदगी उस डायरियों में नाम नोट करते करते गुजर जाएगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है कि रो रो के कहता है। अब रो कौन रहा है वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर तकिए के पता सराहने रख के सोया करेगा, वो जो अजीब सी आवाज़ निकाली है, याद करोगे। चले, मैं नशर मुकर्रर के तौर पे वो जो तीसरा वाला वो मैं नहीं सुनाता, शुरू वाले दो मेरी फरमाइश पे ज़रा दोबारा सुन लीजिएगा। ये मैं ज़रा दोबारा आपको सुना देता हूँ। अब तुम भी अपने सरहाने रख के सोया करोगे और कहोगे नवाज शरीफ मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया। क्यों किया? अच्छा, खैर, मैं थोड़ा सा यकीन करें, जलसा भी रात को हुआ, दिन भर में काम भी इतने ज़्यादा थे, थकावट भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने बड़ा इन्जॉय किया इस चीज़ को। अच्छा, अब आते हैं ज़रा मुद्दे की तरफ। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने तकरीर में क्या कहा? मरीम नवाज शरीफ साहबा ने तकरीर में कहा कि ये इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये फ़ौज को बुरा भला कहता है। कौन कह रही है? मरीम नवाज शरीफ साहबा कह रही है कि फ़ौज को बुरा भला कहता है खान। फ़ौज को कौन कौन बुरा भला कहता है? क्यों पाबंदी लगी रही है आज तक नवाज शरीफ साहब के ऊपर? पैमरा ने क्यों पाबंदी लगाई थी? किसके कहने पे लगाई थी? किसके नाम ले रहे थे वो लगाई थी? वो सारा कुछ भूल गए हैं। किसके बूट चाटने की बात हो रही थी कि रास्ता बहुत आसान है, बूट पॉलिश करने पड़ते हैं, पता नहीं हम किसी सौदे नहीं करेंगे, ये खलाई मखलूक पता नहीं किसको कह रहे थे। अब इमरान खान फ़ौज के ऊपर ये बात करते हुए मुझे सुनते बड़ी हंसी आई कि कौन बात कर रहा है। और दूसरा, उन्होंने कहा जी आर्टिकल 6 इन पर लगना चाहिए। उन्होंने कहा जी आइन तोड़ा है इन्होंने और इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, यानी कि इमरान खान साहब ने आइन तोड़ा है। और जो डिक्टेटर आइन तोड़ते रहे हैं, जिसके ऊपर आप ही के बंदे कहते थे माफ़िया मांगते हैं, हम लोहे के चने, पता नहीं लोहे के चने जजों को कहा था माफ़िया मांगने ने, ये ख्वाजा साहब ने कहा था जो मुशर्रफ साहब के हवाले से, किस तरह उनको असल आइन तोड़ने वाले को जाने दिया था यहाँ से। ये तो हिस्ट्री है। इमरान खान साहब ने कौन सा आइन तोड़ा है ये तो फैसला होगा अभी इसके ऊपर। एक चीज़ और, मैं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में सारा कुछ कहा है उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। जो मियाँ मज़हर खेल हैं या जो भी है, जिन्होंने इजाफी नोट लिखा है, जस्टिस मियाँ मज़हर खेल मोहतरम है हमारे, उन्होंने कहा जी ये इनके ऊपर, इन सारों के ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जा सकता है। बड़े अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट जब जब इस मुल्क में अमली तौर पर आइन को तोड़ा गया, अमली तौर पर आइन को तोड़ा गया, इतने अरसा तक इलेक्शन नहीं करवाए गए, आमरों ने आइन को तोड़ा, उनको तो किस किस तरीके से जस्टिफिकेशन दे कि कभी नज़रिया ज़रूरत के तहत, कभी किसके तहत जस्टिफिकेशन दे के उनको रखा जाता है, और उनके हर इकदाम को आइनी कवर दे दिया जाता है और उनको कह दिया जाता है कि ये ठीक था, नज़रिया ज़रूरत था, आइनी कवर भी दे दिया जाता है, सारा कुछ दे दिया जाता है। और एक जो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब था
उसके अगर किसी अमल को पता नहीं किस तरीके से इजाफी नोट में अपने कह रहे हैं कि लगना चाहिए। अब आते हैं मेन फैसले की तरफ। मेन फैसले में उन्होंने कहा जी साइफर नहीं था, साइफर में पता नहीं ये हुआ, साइफर में ये हुआ। साइफर में कौमी सलामती कमेटी के अंदर जो इलामिया था, कौमी सलामती कमेटी के बाद जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, उसका जो इलामिया था, टोटल जो फ़ैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का, वो टोटल कौमी सलामती के उस दूसरे वाले इलामिये के हवाले से है। किस तरीके से आगे ISPR, DG ISPR ने वो जो किया था, सारा कुछ किया था, तो इससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करता कि ये फ़ैसला आना था, ऐसा ही आना था, ऐसा फ़ैसला ही आना था। इसके ऊपर जो है वो कोई हैरानी नहीं हुई है। साइफ़र की बिल्कुल तफ्तीश नहीं हुई, किसी जगह रखा नहीं गया। इमरान खान साहब ने आज भी कहा कि मुझे अफसोस हुआ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे कि उन्होंने उसके मीटिंग के मिनट्स मौजूद हैं, कैबिनेट के अंदर जो हुआ वो साइफ़र, उसके मिनट, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, जब वो एक चीज़ पाई जाती है उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं, उसके किरदारों को नहीं बुलाया गया, तो पता नहीं किस तरीके से सारा कुछ, हर चीज़ से उनको क्लीन चिट दे दी गई कि ये भी गलत है, वो साजिश वाली चीज़ भी गलत है, ये भी गलत है, वो भी गलत है, ये चीज़। अब आते हैं पेट्रोल की तरफ। पेट्रोल की कीमत रात गए शहबाज शरीफ साहब ने कम की, 18 रुपये 50 पैसे पेट्रोल पे और फ़ी लीटर पे, डीज़ल पे 40 रुपये कम की है। अब अंदाज़ा करें, हम लोग 249 रुपये से 18 रुपये कम करके 230 रुपये पे पेट्रोल ख़रीदेंगे, जो कि सिर्फ 2.5 महीने पहले 170 पे था। वो हम ख़रीद के खुश हो रहे होंगे, हम खुश हो रहे होंगे कि देखें जी इन्होंने पेट्रोल की कीमत कम कर दी है। यानी कि 39 दिन में पेट्रोल की कीमत बढ़ाई 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया बढ़ा के उसमें से 18 रुपये, 30 रुपये भी नहीं, 18 रुपये यानी कि कम कर दिए। 82 रुपये वहीं के वहीं हैं। एक बात। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने जब 10 रुपये कम किए थे तो इमरान खान साहब ने क्लियर कहा था कि ये 3 महीने तक 10 रुपये कम रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब आपने तो नहीं बताया कितने अरसे तक कम रहेंगे, क्योंकि इतवार वाले दिन ज़िमनी इलेक्शन है 20 सीटों पे, आपको पता है, और ये टाइमिंग है, इतवार वाले दिन ज़िमनी इलेक्शन है, इस वजह से आप लोगों ने इसको कम कर दिया है। कितने अरसे के लिए किया है नहीं पता, मेरे ख्याल में 1 अगस्त को फिर बढ़ा दिया जाएगा पेट्रोल। तो ये तो एक धोखा है। या तो आप स्पेसिफिक करते, या तो साफ बता देते 1 अगस्त तक है, या बताएं 3 महीने के लिए, जैसा इमरान खान साहब ने बताया था। और इमरान खान साहब ने जब कम की थी तो उसके ऊपर तो बारूदी सुरंगियाँ, पता नहीं ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। अब आप ख़ुद जो है वो कम कर रहे हैं, अब कह रहे हैं, जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं, देखें जी आलमी मंडी में कम थी, और रह गया आलमी मंडी का रिकॉर्ड पिछली गवर्नमेंट का, पिछले वज़ीर ख़जाना के साथ आपका रिकॉर्ड ऐसा है कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई थीं, आपने कीमतें कम नहीं की थी, लेवी का बहाना लगाया गया था। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ है। आलमी मंडी में कम की गई थी, नहीं की गई थी, उस टाइम शोर भी डाला था, और शोर के हवाले से अगर कुछ किया हो तो किया हो, लेकिन उस वक्त के वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि आलमी मंडी में बेशक कम है लेकिन हमारे पर टैक्स है, बुलाए और इनकार कर दिया था। उसी पार्टी की इस हुकूमत ने आज सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया है कि 17 जुलाई का जो इलेक्शन है वो इनके लिए डू और डाई है। 17 जुलाई संडे को जो इलेक्शन है उसके लिए किया है। अब आपने देखा होगा लोड शेडिंग भी थोड़ी सी कम हुई है। ये 17 जुलाई को गुजरने की देर है, उसके बाद क्या कुछ होता है ये आप खुद अंदाज़ा कर लीजिएगा। नाजरीन, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।